नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया वाले में आज हम बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ हथियार की, जिसका पहला वार वो चीन, मैक्सिको और कनाडा पर कर चुके हैं और अब वो अपना दूसरा वार ब्रिक्स और यूरोपीय संघ पर करना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ कुछ सवालों का जवाब ढूंढेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सच में अपने इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे? क्या वो सच में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों और ब्रिक्स के 10 देशों यानी दुनिया के 37 देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं? इसके साथ ही आज हम इस रिपोर्ट में उन सवालों को भी खोजेंगे जो ट्रंप से सीधा सीधा जुड़े हुए हैं। आखिर क्या ट्रंप ब्रिक्स से सच में डर रहे हैं? क्या ब्रिक्स वाकई नई करेंसी लाने की ताकत रखता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रिक्स ये नई करेंसी लाकर डॉलर के एकाधिकार को खत्म कर सकता है? क्या सच में ब्रिक्स देश मिलकर अमेरिका की बैंड बजा सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले बात ट्रंप के बयान की करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ लहजे में कह चुके हैं कि ब्रिक्स में शामिल देश डॉलर की जगह लेने वाली कोई नई करेंसी ना बनाएं और ना ही किसी दूसरी करेंसी का समर्थन करें। अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें यकीनन तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा था कि वो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की यह धमकी ब्रिक्स के 10 देशों को थी और इन्हीं 10 देशों के खिलाफ ट्रंप ने खुला ऐलान कर दिया है। ट्रंप जिन देशों को धमकी दे रहे हैं उनकी ताकत का अंदाजा ट्रंप को शायद पहले से है। चलिए पश्चिमी देशों के G7 से सबसे पहले ब्रिक्स की तुलना करते हैं। ट्रंप के डर की थोड़ी थोड़ी वजह आपको इस तुलना से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जनसंख्या के आधार पर G7 और ब्रिक्स की तुलना करेंगे। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या G7 देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। 2024 में ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि G7 देश लगभग 10% का प्रतिनिधित्व करते थे। अगर जीडीपी के आधार पर इस तुलना का जिक्र करें तो ब्रिक्स देशों की दुनिया की जीडीपी में G7 देशों की तुलना में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। 2024 में ब्रिक्स देश दुनिया की जीडीपी का लगभग 35% प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि G7 देश लगभग 30% का प्रतिनिधित्व करते थे। अब आर्थिक विकास के आधार पर अगर ब्रिक्स और G7 की तुलना करेंगे तो अंतर और समझ पाएंगे। ब्रिक्स देशों की आर्थिक विकास दर G7 देशों की तुलना में ज्यादा होने का अनुमान है। 2024 का जिक्र करें तो ब्रिक्स देशों की औसत विकास दर 3.6% होने का अनुमान है, जबकि G7 देशों की औसत विकास दर मात्र 1% होने का अनुमान है। ये डिफरेंस आपको समझाने के लिए काफी है कि अमेरिका को, ट्रंप को ब्रिक्स के विस्तार से क्यों डर लग रहा है। ट्रंप ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद ब्रिक्स को कई बार धमकी दी थी। ट्रंप बार बार कहते आए कि वो ब्रिक्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने शपथ लेने के तुरंत बाद भी अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को जब साइन करना शुरू किया तो उनसे एक सवाल पूछा गया। सवाल स्पेन को लेकर के था, लेकिन इसमें भी वो ब्रिक्स ले आए। ब्रिक्स पर टैरिफ लगाने की धमकी उन्होंने उस वक्त खुले तौर पर दी थी। Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. Okay. You know what a BRICS nation is? Well, you'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to... पर ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने फिर ब्रिक्स को धमकी दी और इस बार ये धमकी सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुले तौर पर ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए कहा था कि हमें ब्रिक्स देशों से ये भरोसा चाहिए कि वो ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और ना ही अमेरिकी डॉलर को बदलने के लिए किसी अन्य करेंसी का समर्थन करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बदले में 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए अमेरिका के बाजार के रास्ते बंद हो जाएंगे। वो अपने लिए किसी अन्य बेवकूफ देश को ढूंढ सकते हैं।
इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स इंटरनेशनल मार्केट में या कहीं और अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा, और कोई भी देश ये कोशिश करता है तो उसे टैरिफ को नमस्ते कहना चाहिए और अमेरिका को अलविदा। ट्रंप का ये बयान, ये खुली चेतावनी बताने के लिए काफी था कि ट्रंप किस मूड में है। ब्रिक्स के खिलाफ एक्शन लेने का मन बना चुके ट्रंप, और ट्रंप की ये पोस्ट बता रही थी कि वो ब्रिक्स की करेंसी को किसी कीमत पर शुरू होने नहीं देंगे। डॉलर को बदलने के लिए किसी अन्य विकल्प को वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उसके खिलाफ वो जो कदम हो सकता है वो उठा लेंगे। लेकिन सिर्फ ट्रंप के कहने से क्या ब्रिक्स रुक जाएगा और अमेरिका को इसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि ट्रंप कुछ भी बोलेंगे और ब्रिक्स रुक जाएगा? ब्रिक्स देशों की भी अपनी ताकत है। ताकत का अंदाजा आपको लग चुका है। अमेरिका की इन पर निर्भरता भी है। ब्रिक्स अभी 10 देशों का समूह बन चुका है। पहले ये 5 देशों का समूह था। अभी इसमें ब्राजील है, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी इसका हिस्सा हैं। हालांकि ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से पहले तक केवल ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश थे। लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया भर के देशों ने इसके विस्तार में अपनी अपनी भूमिका को शामिल करने की बात की। धीरे धीरे ये बढ़ने की बात आगे बढ़ी और फिर 5 देशों का ये समूह 10 देशों का हो गया। चलिए अब ट्रंप के डर की वजह को भी समझ लेते हैं। ब्रिक्स अकेला इस दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल कर सकता है? चलिए ये अब जानते हैं। आज ब्रिक्स देशों में लगभग 3.3 बिलियन लोग रहते हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का 40% से ज्यादा है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं का अनुमानित 37.3% हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अकेले चीन 19.05% का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि भारत 8.23% का प्रतिनिधित्व करता है। इस बीच अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का जिक्र करते हैं तो ये लगभग 14.5% का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ब्रिक्स से कम। इसके अलावा कमोडिटी ट्रेडिंग का अगर जिक्र करते हैं तो इस मामले में भी ब्रिक्स ब्लॉक तेजी से एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन रहा है। S&P ग्लोबल के विश्लेषण का अगर जिक्र करें तो इसके मुताबिक ईरान, UAE और संभावित रूप से सऊदी अरब को शामिल करने के साथ ब्रिक्स समूह दुनिया भर में तेल उत्पादन के लगभग आधे हिस्से को कंट्रोल कर सकता है। कुल तेल खपत का अनुमानित 35% हिस्सा ये हो सकता है। इस रिपोर्ट की माने तो सऊदी के साथ ब्रिक्स समूह कमोडिटी पावर हाउस बन जाएगा, और ऐसा ही बाकी क्षेत्रों के साथ भी है। लेकिन ब्रिक्स की अपनी करेंसी की बात उठ क्यों रही है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है? सबसे पहले यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि क्या ब्रिक्स देश डॉलर को हटाने या कमज़ोर करने का सोच भी रहे हैं? क्या ये विचार उनके मन में है भी, या ये सिर्फ ट्रंप या फिर अमेरिका का डर है? ट्रंप के ऐसे बहुत से बयानों के बाद भी ब्रिक्स कभी भी डॉलर को खत्म करने की बात नहीं करता है। ये किसी देश ने नहीं कहा कि वो डॉलर को खत्म कर देंगे, बल्कि वो तो एक कॉमन करेंसी का विकल्प चुनना चाहते हैं, ताकि अमेरिका का किसी देश पर प्रतिबंध लगाना और उस प्रतिबंध लगाने के बाद बाकी देशों का खमियाजा उठाना उन पर भारी ना पड़ जाए। उदाहरण के लिए यहाँ भारत का जिक्र करते हैं। भारत पहले कुछ सालों से वेनेजुएला से तेल खरीदता था, लेकिन फिर अमेरिका के अपने कारणों की वजह से उसने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा दिए, और फिर भारत ने ईरान का चुनाव किया, और फिर ऐसी ही स्थिति ईरान के साथ भी बनने लगी। ईरान पर अमेरिका ने ठीक इसी तरीके से प्रतिबंध लगाया, और फिर भारत पहुंचा रूस, और अब रूस में भी यही स्थिति पैदा होने लगी। अब यहाँ भारत ने तर्क दिया कि अपने देश के लिए वो व्यापार जारी रखेगा, लेकिन डॉलर में भुगतान बड़ी बाधा बन रही थी। लिहाजा अब रूस के साथ मिलकर भारत नए रास्ते खोज रहा है। प्रतिबंधों के बीच जब लेन देन ठप होता है तो दुनिया भर के देशों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। यही कारण है कि ब्रिक्स देश प्रतिबंध की स्थिति में भी विकल्पों को तलाश रहे हैं, ताकि समय रहते अमेरिका के प्रतिबंधों का खामियाजा बाकी देशों को ना भुगतना पड़े। यहाँ कभी भी डॉलर को खत्म करने का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप को शायद ब्रिक्स देशों की ताकत का अंदाजा है, और शायद यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका अमेरिका आज की तारीख में भारत को खुली चेतावनी दे रहा है।
और सिर्फ भारत नहीं, भारत के अलावा ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों को वो खुले तौर पर कह रहा है कि अगर नई करेंसी लाए तो 100% टैरिफ जरूर लगेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।